विराट रूप भी अनंत नहीं। अगर कोई तर्क करता है कि ईश्वर नहीं है, तो मैं प्रश्न करता हूँ कि एक अनादि अनंत तत्व को मानते हो या नहीं। यदि मानोगे तो सभी को साधु संत कहना पड़ेगा, यानी साधु संत कहना पड़ेगा। तो प्रश्न होगा कि उन साधु संतों के परे क्या है। इसके ऊपर में जब तक अनंत नहीं कहा जाए तब तक इस प्रश्न का ठीक ठाक उत्तर नहीं हो सकता। संतों का बड़े से बड़ा मंडल बना लो, फिर भी उसका मंडल शांत नहीं होगा। सूर्य चंद्र सारा ब्रह्मांड शांत ही शांत है, विराट रूप भी अनंत नहीं है। सीता जी की खोज के लिए जब बड़े बड़े वानर चले और समुद्र के किनारे पहुँचे तो भूख प्यास से विकल हो गए। उस समय उन्होंने एक बीवर से एक पक्षी को निकलते और फिर उसमें प्रवेश करते देखा। ऐसा देखकर सभी बंदरों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस गुहा में प्रवेश किया। वहां एक तपस्विनी तेजयुक्त माई को देखा। उस तपस्विनी ने उन बंदरों को फल खाने और जल पीने का आदेश दिया। फिर आंखें बंद करने के लिए माई ने कहा। आंखें बंद करने के बाद आंखें खोलने पर फिर सभी ने अपने को समुद्र के किनारे पाया। अब उस समुद्र को कौन पार करे? जामवंत ने कहा, जिस समय मैं जवान था उस समय विराट रूप भगवान की मैंने 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा की थी, लेकिन अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इससे जाना जाता है कि वह विराट रूप भी अनंत नहीं था। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया था वह भी अनंत नहीं था, क्योंकि उस विराट रूप के अतिरिक्त स्थान बचा था जिसमें कौरव पांडव दल के लोग बगल के मुंह में प्रवेश करते थे और मर मर कर गिरते थे। अर्जुन भी एक रथ पर खड़ा होकर डर रहा था। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अनादि अनंत तत्व ही असीम होगा। सारे संतों के पार में अनंत को नहीं मानने से काम नहीं बनता।